जो अंताकिया है, कल हम अंताकिया में थे और ऐसा डिस्ट्रक्शन हमने पूरे तुर्की में कहीं नहीं देखा है। जो भी प्रभावित इलाके हैं, बहुत ज़्यादा तबाही वहाँ हुई है। खंडर वो शहर बन चुका है। अभी हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नूरदागी से दिखा रहे हैं, जो कि गाजियान्तेप प्रांत का हिस्सा है। ज़रा मैं आपको तस्वीर रेयर कैमरा से दिखाता हूँ। देखिए ये विजुअल देखिए, ये अब इसी तरह से मलबों के ढेर जगह जगह बने हुए हैं और यहाँ हम जितनी दूर तक कैमरे की नज़र जाएगी आपको इसी तरह से मलबे के ढेर नज़र आएंगे। मैं एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगा इसी मलबे के ढेर के ठीक सामने किस तरह से रिलीफ वर्क यहाँ पर है और किस तरह से रिलीफ कैंप्स बन गए। देखिए ये पुलिस है यहाँ तुर्की की। ये देखिए ये तस्वीर देखिए, ये पूरा मलबे का ढेर, मलबे का पहाड़ आपको नज़र आएगा। और ज़रा अब इस तरफ देखिए, ये आफाट जो कि यहाँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल करती है, आफाट की तरफ से यहाँ पर कैंप्स लगाए गए हैं। जो लोगों की ज़िंदगी है वो इस तरह से कैंप्स में सीमित होकर रह गई है। और चुनौती ये है आनंद, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, 1 डिग्री लगभग यहाँ ठंड है। अभी कोल्ड वेव हम महसूस कर सकते हैं। देखिए किस तरह से ज़िंदगी बसर यहाँ के लोग कर रहे हैं। ये आप देख लीजिए, ये टेंट बनाए गए हैं आफाट की तरफ से और यहाँ अब इस तरह से लोग रह रहे हैं। और ये लगभग कई शहर ऐसे हैं जो कि टेंट सिटी के रूप में तब्दील हो चुके हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस सब के बावजूद नूरदागी के अलावा अगर हम बात करें तो अंताकिया बहुत ज़्यादा प्रभावित है। हमने कल वहाँ पर देखा कि ऐसी जगह हमें नज़र आई जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी नहीं चल रहा था। और सबसे बड़ी चुनौती अभी यहाँ इनके सामने ये है कि वहाँ बॉडीज़ जो हैं वो डिकम्पोज होना शुरू हो गई हैं। बहुत जगहों पर स्मेल लगातार वहाँ पर हमने महसूस की। जी, महामारी का खतरा लगातार बना हुआ है। कहरामन मारस वो जगह थी जहां एक रिलीफ कैंप को हम शूट कर रहे थे, वहां हमें सेना ने रोक दिया। वहां इतनी ज़्यादा तादाद में लोग रिलीफ कैंप में मौजूद थे, लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी राशन लेने के लिए, लेकिन हमें वहां शूट नहीं करने दिया गया। इसके अलावा जो समस्या यहां आ रही है आनंद, वो ये आ रही कि जो आप कैंप्स मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर सब कपड़े और खाना इनके पास है, लेकिन इनको यहाँ चाहिए हीटर चाहिए, गैस चाहिए, विमेन हाइजीन चाहिए, डायपर चाहिए, ब्लैंकेट्स चाहिए। ये वो ज़रूरत है जो फिलहाल ठंड से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग कारों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनको कैंप्स मिल जा रहे हैं वो कैंप्स में लोग रह रहे हैं। तो अभी बहुत बड़ी चुनौती है, न सिर्फ वो लोग जो बच गए हैं उनको आसरा दिया जाए, उनको एक जो ज़रूरत है वो पूरी की जाए। इसके अलावा जो मलबों के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, उसको हटाना, क्योंकि जो आंकड़ा आपने अभी बताया कि 41,000 क्रॉस कर चुका है, अकेले 35,000 तुर्की में है, लेकिन मैं ये कह सकते हैं हम ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं जहां अभी मलबा हटाया ही नहीं गया। कल हम एक एनडीआरएफ के कैंप में गए थे, वहां पर एनडीआरएफ काम कर रही थी। एक दिन पहले उन्होंने 8 बॉडी निकाली, कल 4 बॉडी वहां पर मौजूद थी। तो ऐसे में ये जो हमारी बात हुई एक्सपर्ट से, वो भी यही कह रहे हैं कि ये आंकड़ा बहुत बढ़ सकता है। और ये कह सकते हैं कि जो 1939 में भूकंप तुर्की में आया था, ये उससे बहुत बड़ा है, क्योंकि उसमें 30,000 लोगों की मौत हुई थी और अब 30,000 ये क्रॉस कर चुका है और संख्या बढ़ सकती है। और लगातार जगह जगह अभी भी इसी तरह से मलबे के ढेर बने हुए हैं। जिस तरह के मलबे के पहाड़ नज़र आ रहे हैं, उसको बनाने में, इस मलबे को हटाने में बहुत वक्त लग जाएगा आनंद, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये रिहायशी इमारतें हैं और जहां तक कैमरे की नज़र जाएगी आपको इसी तरह से ये जो मलबे के पहाड़ हैं नज़र आएंगे। और ये एक तरफ नहीं है। मैं ज़रा कैमरे को थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ और आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और यहाँ अभी इस जगह पे, कम से कम इस पॉइंट पर, हमें कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है, नूरदागी में दूसरी जगहों पर चल रहा है, लेकिन यहाँ अभी नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए एक इमारत ये देखिए इस तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ क्या स्थिति है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये भी रिहायशी इमारत मालूम पड़ती है। और ज़रा इसकी तस्वीर देखिए कि क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, सब बिखर चुका है, बर्बाद हो चुका है। और ये सवाल सही है कि इस स्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा करने में सालों लग जाएंगे। और देखिए इस स्ट्रक्चर के ठीक सामने यहाँ इस तरह से ये आफाट के कैंप बने हुए हैं। लोग इन कैंप में शिफ्ट हो गए हैं जो बच गए हैं, और हज़ारों की तादाद में लोग मौत तो हुई ही है। देखिए खाने पीने की जो समस्या है वो यहाँ पर नहीं है। जो हमारी यहाँ के लोकल से बात हुई है, उनको खाने का सामान पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, क्लोथ जो है वो पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं,
लेकिन समस्या जो आ रही है वो ठंड में आ रही है। ठंड में उन्हें हीटर चाहिए क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। उनको ब्लैंकेट्स चाहिए, उनको गैस चाहिए, उनको विमेन हाइजीन चाहिए। तमाम समस्याएं हैं जो यहाँ के लोग अभी फेस कर रहे हैं। ये बातचीत के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। और टेंट सिटी की जहाँ तक बात है तो कई शहर ऐसे हैं जहाँ आपको टेंट ही टेंट नज़र आएंगे। तो ये स्थिति तो हर शहर में कमोबेश नज़र आ रही है क्योंकि ये इस तरह की स्थिति यहाँ पर हो गई है और लोग इस तरह जो घर हैं वहाँ रह रहे हैं। इस तरह कैंप्स जो हैं वो उसमें रहने को मजबूर हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं वो भी जिनके घरों में दरारें आ गई हैं, उनको ख़तरा है कि कभी भी गिर सकता है, तो वो अपने घर से दूर नहीं जाना चाहते। तो लोगों ने कारों में बसेरा बना लिया है, कार के बीच में वो रह रहे हैं।